हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह इम्पोर्टेंट बीपीएससी तैयारी 3.0 के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सब लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने स्कोर को चेक कीजिएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। ठीक है? किरण पब्लिकेशन के बुक से ही हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए, मैं पहले क्वेश्चन पे चलती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का क्या कारण है? भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या फिर खांसी के उठने का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश। भोजन कणों कणों का श्वास नली में प्रवेश होने के कारण ही भोजन करते समय अचानक हमें हिचकी आने लगती है या फिर खांसी आने लगती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिस क्वेश्चन में हमें लगेगा कि हमें इसमें एक्सप्लेनेशन करना है, उसी में करेंगे। बाय द वे, क्योंकि समय बहुत कम है तो इसलिए फटाफट आप क्वेश्चन करते जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका कारण क्या होता है? नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। मनुष्य के शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। नमकीन पानी का घनत्व कम होता है या फिर एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे कि इसमें लेटा हो। तो इसका किस कारण से ऐसा होता है? नमकीन पानी का जो घनत्व है वो अधिक होता है ना। नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए मृत सागर में इंसान ऐसे तैरता है जैसे कि आराम से लेटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के पीछे अवधारणा है। मछलियां मच्छरों के लार्वे को खा जाती हैं। मछलियां पानी को शुद्ध करती हैं। मच्छर मछलियों को देखकर भाग जाते हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछलियां जो होती हैं वो मच्छरों के लार्वे को खा जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे क्योंकि यह हवा या पानी से कोई अपरदन नहीं होता है। उल्काओं के टकराने की कोई संभावना नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पदचिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको हमें अच्छे से पढ़ना होगा। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मेद शिखर। कौन सा शिखर? सम्मेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। कब आया था? तो साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन था? नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागसेन। कौन था? नागसेन। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, एक से अधिक है फिर कोई नहीं है। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था कब? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1929 में। ठीक है, 1929 में लाहौर की रावी नदी तट पर अपने ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। तो ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, प्रयाग प्रशस्त, देखिए हर्षियल के द्वारा रचित
प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त की समस्त विजित सैन्य उपलब्धियों का व्याख्यान है। और समुद्रगुप्त ने उत्तरापद के 9 राजाओं तथा दक्षिणापद के 12 राजाओं को पराजित किया है। इसी वीरता के कारण ही B.S. स्मिथ ने उसे भारतीय नेपोलियन करके संबोधित भी किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास से संबंधित है वर्ष 1919। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, या फिर जलियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं है। तो वर्ष 1919 की बात करते हैं। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। किस भारतीय इतिहास से संबंधित है वर्ष 1919? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी से। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसलिए जलियांवाला बाग त्रासदी से 1919 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। किसने? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन तुगलक, शौरी कसीम है, मोहम्मद गौरी, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करते हैं तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी की बात करते हैं तो 1000 ईसा पूर्व में। मोहम्मद गौरी जो थे वो 1175 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन आशक्त है? कौन सा कथन आशक्त है? इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, एक से अधिक कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखते हैं, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। 4 माह के लिए, 1 माह के लिए, 14 दिन के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कौन सा विधेयक लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, विधेयक को लाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे श्वास लेने में परेशानी होने लगी है, क्योंकि इकट्ठा लकड़ी करने से के लिए उसे दूर दूर तक जाना पड़ता है। लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी सांस नली में इकट्ठा हो गया है, या फिर लकड़ी के जलने से वातावरण में बिना जले कार्बन के कण बिखर गए हैं, या फिर एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध ना होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे सांस लेने के लिए परेशानी होने लगी है, क्योंकि लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो गया है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का उपयोग करते हैं, और ट्रॉली भरी बोझ को आसानी से उठा लेती है, क्योंकि ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा बदल देती है। ट्रालियां ऊर्ध्वगामी चलती है। ट्राली में प्रयुक्त तारे ट्रॉली को आसानी से खींच लेती है, एक से अधिक है, कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है, क्योंकि ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा जो होती है वो बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण में जल जलवाष्प में बदलता है। वाष्पीकरण में जल जो होता है जलवाष्प में बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी तापमानों पर। किसमें? सभी तापमानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसान डंडियों से अन्य कणों को पृथक करना चाहता है। एक किसान है और
एक किसान डंडियों से अन्य कणों को पृथक करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? थ्रेशिंग, निष्पादन, हस्तचयन, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थ्रेसिंग। क्या बोलेंगे इसको? थ्रेशिंग। चलिए 65 क्वेश्चन है, नंबर का क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है। उन्हें कीटाणु रहित करने के लिए, जल में मिली अशुद्धियों को तलहटी में बिठाने के लिए, जल को रंगहीन करने के लिए, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कीटाणु रहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो कुएं हैं, कुएं के जल में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है क्योंकि कीटाणु रहित बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 और 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नांकित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है? राष्ट्र कवि का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया है। किसका? एक मसौदा समिति का गठन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो अगर दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण तो इंदिरा पॉइंट है, उत्तर की बात करते हैं इंदिरा कोल है। अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं, पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो गौर माता गुजरात में है और पूर्वी बिंदु कीबथू अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की जो सीमा है ना, मणिपुर की सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजशीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? पंजशीर घाटी की बात करते हैं तो पंजशीर घाटी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात करते हैं सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, ये तो सही है। भीतरकनिका उड़ीसा, ये भी सही है। बेम्बनाद, बेम्बनाद कहाँ पर है? तो दोस्तों बेम्बनाद की बात करते हैं ना तो ये केरल में है, ना कि कर्नाटक में है, केरल में है। पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है। बेम्बनाद कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है तीसरा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास 4 कच्छे हृदय होते हैं? बताइए जी, आपके किसके पास 4 कच्छे हृदय हैं? बताइए। 4 कच्छे हृदय की बात करते हैं ना तो मोर के पास है। किसके पास है? मोर के पास। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? 1948 में। किसमें? 1948 में भारत की सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? कौन सा पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्रफल प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, एक से अधिक है फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस की। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। एक से अधिक है कोई नहीं है। तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं किसकी? मौलिक अधिकार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं ना वो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कौन नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती किसे? संसद को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक से अधिक या कोई नहीं है तो किसको? संसद को। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, भारतीय संविधान न्याय की समझ समानता। अनुच्छेद 78 भारतीय संविधान संसद का गठन है। 352 की बात करते हैं तो आपात स्थिति की घोषणा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक है फिर कोई नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए आर्टिकल 352 यही भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 यही आपात स्थिति की घोषणा करता है। क्या करता है? आपात स्थिति की घोषणा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद बनाती है केवल लोकसभा से, लोकसभा प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद बनती है लोकसभा से, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? किस आर्टिकल के तहत आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 385 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची का, राज्य का, संघ का, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजक एक विषय होता है समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना की व्याख्या के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, एक से अधिक है फिर कोई नहीं है तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोल्स एंड कोपरनिकस प्रसिद्ध है दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के, कैलकुलस की खोज के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बताने के लिए कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जा सकता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है तथा एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा भी कर लिया जाता है। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखिए वाट की बात करते हैं, वाट है ना, वाट जो है वो शक्ति, पहले का चौथा, लो जी मिल गया। नॉट की बात करते हैं तो समुद्री जहाज की गति, तीसरा हो गया। नॉटिकल मील जो है, नॉटिकल मील की बात करते हैं नौसंचालन है, कैलोरी ऊष्मा। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, एक से अधिक है फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, यही कथन सत्य है। नेक्स्ट है एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होगी? मलेरिया के जीवाणु की, हीमोग्लोबिन की मात्रा की, शर्करा की मात्रा की, एक से अधिक है फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की। एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होगी? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी, डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, क्यों? ग्लूकोज से उल्टी दस्त तुरंत रुक जाते हैं, ग्लूकोज से आमाशय में पाचन क्रिया तेज हो जाती है, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है, एक से अधिक है फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों का वास्तविक दावेदार कौन है? वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर है। सरकार का वन विभाग जिसके पास भूमि का अधिकार है, विभिन्न वन उत्पादों का प्रयोग करने वाले उद्योगपति, एक से अधिक है फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा। वनों का वास्तविक दावेदार कौन होता है? वे लोग जो जंगलों में या फिर जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शहरों में नगर निगम दो प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्रदान करता है, एक नीला दूसरा हरा। अब इन दोनों कूड़ेदान में कूड़ा निम्न आधार पर पृथक किया जाता है। पहला है विगलित होने वाले या फिर विगलित ना होने वाले,
पुनः चक्रण किए जा सकने वाले, पुनः चक्रण ना किए जा सकने वाले, घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, एक से अधिक है भी कोई नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नीले में क्या करेंगे हम, विगलित होने वाले कूड़ेदान को करेंगे और हरे में विगलित ना होने वाले कूड़ेदान को उसमें डालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं क्योंकि दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करने के लिए वस्तु की दूरी का एहसास होता है। सिर के दोनों ओर स्थित आंखें देखने का दायरा बढ़ाती हैं। आंखों की पुतलियां स्थिर रहती हैं, एक से अधिक है फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्यों? क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक से बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूची के नीचे दी गई कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। चलिए हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो ए का हो जाएगा चौथा। बी का देखते हैं, कास्टिंग सोडा की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला। सी की बात करते हैं नीला थोथा, है ना, नीला थोथा की बात करते हैं सोडियम थायोसल्फेट, है ना, तीसरा। डी जो है दूसरा। 4 1 3 2। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 4 1 3 2, ये देखिए ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का साधारणतम तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है उच्च द्रव्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, एक से अधिक है फिर कोई नहीं है। तो एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया की बात करते हैं तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में एम्फीबिया बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है नहीं। यह परजीवी कीटों के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होती है, एक से अधिक है फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह परजीवी या परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम की जनक कौन है? तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम की जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एच जे भामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, किसको जाता है? तो विक्रम साराभाई को। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील की बात करते हैं दोस्तों तो विटामिन बी सी, है ना, बी सी जल में घुलनशील है, वसा में अडक, अडक जो है वसा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है? अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क है। क्या है? वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? पैतृकता सिद्ध करने के लिए कौन सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए, अंगुली छाप। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करते हैं तो वो हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांत की आरा से प्राप्त देवबनांक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? तो परिवर्ती गुप्त वंश के बारे में, परिवर्ती गुप्त वंश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम सुर्खियों में रहा है अपनी परमाणु शक्ति परियोजना के कारण, रेल इंजन कारखाना हेतु, राकेट प्रक्षेपण केंद्र के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौम संपर्क अच्छे हो गए हैं, हिमनद द्रवीभूत होने लगे हैं, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे हैं, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ है? तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दूसरा, हिमनद द्रवीभूत होने लगे हैं, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे हैं, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। ये 3 ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, है ना, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, इसमें पूछा गया है नहीं वाला। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1966 से 71, ये राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? परमाणु क्रमांक किसका 30 है? जिंक का, Zn, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, ठीक है।
चलिए, मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, कौन है? भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, बताइए। भारत का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में किसकी जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, कौन थे? बिंबुसार। कौन थे? बिंबुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किसे है? महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किसे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्जी संघ से। किसे है? तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध है वज्जी संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में नदी की पेछा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्री जल गहरा होता है, समुद्री जल भारी होता है, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि क्योंकि समुद्र जल भारी होता है। जो समुद्री जल होता है ना, ये भारी होता है, इसलिए समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से चित्तौड़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। देखिए दोस्तों, सारंगपुर की लड़ाई राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच लड़ी गई थी और यहाँ 1437 सी में मतलब कि ईस्वी में लड़ा गया। राणा कुंभा ने जीत के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में 2021 से 30 की शुरुआत की है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का दशक, सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक, गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमने 41 से 120 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि जीके जीएस थे, मैथ और साइंस को छोड़कर, सॉरी मैथ और रीजनिंग को छोड़कर। ठीक है, तो 41 से 120 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इसको एंड मैथ और रीजनिंग, देखिए अगर हम आपको एक्चुअली मैथ भी पढ़ा सकती थी और रीजनिंग, लेकिन उसके लिए मेरे पास कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करा पा रही हूँ। इसलिए मैंने जीके जीएस का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम हर प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों, हाँ, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। इस सेशन को दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब लोग कमेंट कीजिए, जितने लोग वीडियो को देखो सब लोग कमेंट जरूर करिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। कुछ बात कीजिए तो कम से कम अपनी व्हाट्सएप पर स्टेटस तो लगा ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बहन आपके लिए इतना मेहनत कर सकती है तो क्या ज़्यादा है कि स्टेटस लगाने में। जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हम आपके लिए बिहार स्पेशल के एक मैराथन क्लास लेकर आने वाली हूँ कल या परसों में, तो आप लोग उसको भी देखिएगा, बहुत वहाँ से हेल्प मिलेगी आपको। और उम्मीद करती हूँ कि अब की बार आप लोग एक सीट हासिल करेंगे और टीचर बनकर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।